हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और जो राशियों की तुलना हम करना सीख रहे थे वो है बच्चों परसेंटेज के माध्यम से। ठीक है, तो एक तरीका है परसेंट, जिसकी हेल्प से हम राशियों की तुलना कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको करने हैं सॉल्व। ये एक सवाल है, देखिए। आई होप सब बच्चे इसको इजीली रीड कर पा रहे होंगे। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है ये बताना है आपको। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। क्वेश्चन समझ गए। तो 30% क्या है, यहाँ पे महिलाएं हैं, 40% पुरुष है, और आपको बताना है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाने की कोशिश करो, इजीली आंसर बता पाओ। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर किसी का आंसर आ गया है तो आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए सबसे पहले। तो अब देखिए, यहाँ पे फीमेल्स की परसेंटेज दी है, मेल्स की दी है, चिल्ड्रन की बतानी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेल, फीमेल और चिल्ड्रन तीनों की अगर हम परसेंटेज मिला देंगे तो टोटल परसेंटेज सिटी में कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन की। भाई 100% पॉपुलेशन होगी, है ना। तो टोटल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी इज 100%, ये मान लेंगे हम, है ना। टोटल पॉपुलेशन सिटी में 100% है। क्यों भाई, टोटल कुल परसेंट तो 100 ही होना चाहिए। 100 में से बता रहे हैं ये कि परसेंट ऑफ फीमेल्स कितनी है, 30%, है ना। परसेंट ऑफ मेल्स 40%। क्या चाहिए हमें, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल परसेंट माइनस, ठीक है। जो टोटल परसेंट है उसमें से अगर हम मेल और फीमेल की परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज को घटा दें तो क्या आ जाएगा, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, परसेंट ऑफ फीमेल्स प्लस परसेंट ऑफ मेल्स। ठीक है, कितना है ये, देखिए टोटल परसेंट तो 100 है, उसमें से हमें घटाना है 30% क्या है, फीमेल है ना, और 40% मेल की पॉपुलेशन है। कितनी आ जाएगी ये, ध्यान से देखिए। 100% में से 30 प्लस 40 70% हम घटा देंगे तो ये आ जाएगी 30%। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन आर 30%। दैट्स इट, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे वाला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है
out of 50,000 voters in a constituency 60% voted. Find the percentage of voter who did not vote. बहुत आसान है बच्चों। देखिए, आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि टोटल अगर 15,000 वोटर हैं और 15,000 का कितने परसेंट वोटर ने वोट किया है। 60% लोगों ने वोट किया है 15,000 में से। तो बाकी कितने प्रतिशत लोग बचे जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो बच्चों टोटल अगर वोटर 100% हैं तो उसमें से 60% वोटर ने वोट किया है, तो 40% वोटर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने वोट नहीं किया होगा, है ना। तो या तो आप निकाल लीजिए 15,000 का 40% या निकाल लीजिए 15,000 का 60%, और जो आंसर आएगा 15,000 का 60% उसको 15,000 में से घटा दीजिए, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। उसके बाद कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। ठीक है, तो परसेंटेज इजीली आप बता पाएंगे। अब एक्चुअली कितने नंबर ऑफ वोटर हैं जिन्होंने वोट नहीं किया वो भी आप निकाल सकते हैं। बताया मैंने अभी, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% मतदाता ने भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत में मतदान में भाग नहीं लिया है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, समझा दिया है मैंने। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने नोट डाउन इसको जरूर किया होगा बच्चों। ध्यान से देखना, जिसका अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसने कर भी लिया है चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या दी है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, है ना। ये दे दिया है आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितना दिया है 15,000। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है यहाँ पे 15,000। ठीक है, तो मुझे बताइए कि टोटल परसेंट ऑफ वोटर्स कितना होना चाहिए। पहले ये लिख लें कि टोटल वोटर्स हु वोटेड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स दैट वोटेड, मतलब मतदाताओं का वो प्रतिशत जिन्होंने मतदान किया है, क्या है 60%। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर्स कितना होना चाहिए। भाई 100% होना चाहिए ना टोटल। 100% में से 60% वोटर्स ने वोट किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत वोटर्स ने मतदान नहीं किया। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। बहुत आसान है बच्चों, ये निकालना काफी इजी है। क्या करना है, जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर्स है, ठीक है, कितना है 100%, उसमें से वो वोटर्स की प्रतिशत जिन्होंने मतदान किया है, ठीक है, कितना है 60%, तो घटा देंगे इसमें से कितना आ जाएगा 40%। यानी 40% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया, है ना। ये आंसर आ गया। अब एक और पार्ट है इसका, यहाँ पे बोला है कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। बहुत आसान है ये भी। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो कितना है नंबर
40% ऑफ 15,000। टोटल वोटर 15,000 है, जिसके 40% ने वोट नहीं किया है, तो 40% ऑफ 15,000 ने वोट नहीं किया। कितना आ जाएगा? 40/100 इंटू 15,000। कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा? 15 चौकी 60, ये आ गया 6,000 वोटर्स। तो 6,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 10 टोटल 6,000 वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 40% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। ये लिख सकते हैं। परसेंटेज में है 40% और एक्चुअल जो वोटर्स हैं वो 6,000 है जिन्होंने मतदान नहीं किया। ये आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे इस आंसर में। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? आई होप आपने लास्ट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट मैंने बताया था वो भी लिख लिया होगा, है ना? मेरे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो आप इतने समझदार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। मीता अपने वेतन में से 400 रुपए बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी पैरेलल एक हिंट देता हूं, समझना। देखिए, मान लीजिए आपके 25 मार्क्स आए हैं, यू गोट 25 marks and this is 10% of total marks। भाई आपके 25 मार्क्स आए हैं और ये जो टोटल अंक है उसका सिर्फ 10% मार्क्स हैं, तो बताइए टोटल मार्क्स कितने हो सकते हैं, है ना? इस टाइप से आपने किया होगा जरूर, तो इसको रेफरेंस लेके आप बता दीजिए तो टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स को मान लेंगे x, है ना? तो x का 10% कितना है? 25 है। अब निकाल लेंगे, हिंट दे दी है मैंने। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इजीली आपने कर लिया होगा, यही उम्मीद करता हूं मैं। तो जल्दी से आंसर इसका शेयर कर दीजिए आप जिसने कर लिया है, और क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूछा क्या है? व्हाट इज हर सैलरी, इसको एक्स मान लेंगे। लेट सैलरी ऑफ मीता बी एक्स। लेट सैलरी ऑफ मीता बी एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज आप कर सकते हैं, है ना? हिंदी में आप लिखेंगे, माना मीता का वेतन x रुपए है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि गिवन क्या है? मीता अपने वेतन में से 400 रुपए बचाती है। ठीक है, सेविंग ऑफ मीता इज 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए और 10%, यही सेविंग है। तो मीता या तो 400 रुपए बचाती है, और ये जो 400 रुपए है ये उसके वेतन के 10% के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10% ऑफ x इज 400। भाई x का 10% 400 है ना? यही तो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो बहुत आसान हो जाएगा अब तो। 10/100
इंटू एक्स बराबर है 400। राइट साइड लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 0 से 0 यहीं काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 400 इंटू 10, x इज इक्वल टू ₹4000। therefore the salary of मीता इज ₹4000, यानी मीता का जो वेतन है वो 4000 रुपए है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन? कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है आपका, A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैच की संख्या बतानी है, प्रतिशत में आपको दे रखा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई जीते गए मैच की संख्या नहीं, हारे गए मैच की संख्या बताओ, तो भी आप बता सकते थे, है ना। जब आपको कुल मैच कितने खेले पता है, कितने प्रतिशत मैच जीते वो भी पता है, तो कितने प्रतिशत मैच हारे भाई, अगर 25% मैच जीते तो 75% मैच हारे हैं, तो उसकी भी प्रतिशत निकाल सकते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ जीते गए मैच की संख्या बतानी है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको आपने सॉल्व जरूर किया होगा, है ना। इजी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द टीम। कितने हैं, 20। भाई टोटल 20 मैच खेले हैं टीम ने, ठीक है। अब परसेंट ऑफ मैचेस वॉन बाय टीम, ये लिखेंगे ना, परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम। कितने परसेंट मैच जीती है टीम, कितने प्रतिशत, 25%। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप कि मैच जीते गए मैच के परसेंटेज कितनी है, 25%। अब आपको क्या बताना है, जीते गए मैचों की संख्या। आराम से बता सकते हैं, नंबर ऑफ मैचेस चीज वोन कितने होने चाहिए, 25% ऑफ 20। 20 का 25% निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 25/100 इंटू 20। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौके 100, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5। तो लिख लीजिए, देयरफॉर टीम वॉन 5 मैचेस, दैट्स इट। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं आज परसेंटेज से रिलेटेड, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।